मालूम हो कि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है और जयंती के अवसर पर ब्राह्मण महापंचायत के द्वारा और ब्राह्मण समाज के द्वारा भगवान परशुराम जी की एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा परशुराम चौराहा पेड़ी चौराहे से होते हुए मुख्य बाजार से रेलवे स्टेशन माधवगंज सहित अन्य स्थानों से होकर विदिशा की हृदय स्थली बाल विहार में समापन हुआ, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और सभी परशुराम जी के वंशज मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का समापन विदिशा के हृदय स्थली बाल विहार में हुआ, जहां बड़ी संख्या में समाज के समाज बंधु और धर्मगुरु मौजूद रहे। इस संबंध में हमने समाज के और जिला अध्यक्ष मोनू दुबे से चर्चा की। उन्होंने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। उनसे भी निवेदन है, कोई भी आ जाए। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब। हेलो। जी, आज के बारे में आज भगवान परशुराम जयंती के पावन उपलक्ष्य में शहर में धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। प्रातः काल के सत्र में पंचामृत और दुग्धाभिषेक भगवान परशुराम का किया गया। सायकाल के सत्र में समूचे सनातनियों के साथ में दिव्य और भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इसका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा और गौ की रक्षा, गौ माता की रक्षा होगी तभी सनातन सुरक्षित है। भगवान परशुराम जी का भी यही कार्य था, इसलिए सभी सनातनियों ने मिलकर गौ रक्षा के लिए इस यात्रा को निकाला। निश्चित ही ऐसा मानना है कि ऐसी यात्राएं निकलेंगी तो गौ रक्षा होगी, धर्म रक्षा होगी। इसी के साथ में पुनः अक्षय तृतीया परशुराम जयंती की सभी को मंगल बधाई। आराध्य भगवान परशुराम जी सभी सनातनियों के आराध्य का जन्मोत्सव था, उसको उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई थी। प्रतिवर्ष निकलती है, इस वर्ष भी निकाली गई थी। सभी सनातनियों के सहयोग से शोभा यात्रा सफल रही। सभी प्रशासनिक टीम, नगर पालिका की टीम, सभी लोगों का सहयोग रहा और इस शोभा यात्रा को ये 25वां साल था। पिछले 24 साल से रेगुलर चल रही थी। ये 25 साल का कहते हैं सिल्वर जुबली। ये परशुराम जी की शोभा यात्रा की सिल्वर जुबली थी, रजत जयंती। तो हमने सभी ने बड़े हर्षोल्लास से मनाई ऐसे। और इस शोभा यात्रा के लिए जो सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए, जिन जिन लोगों ने सहयोग करा, उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गौरक्षा भगवान परशुराम जी की। बटू जी, महाराज 2 शब्द बोल दो। आप तो बोल तो दिए, आप भूल जाओ। भगवान परशुराम जी की जयंती क्या कार्यक्रम होता है, क्या परशुराम जी के बारे में थोड़ा सा आम जनता को या शहर की जनता को बताएं। परशुराम भगवान कौन? परशुराम जी हमारे आदि देव हैं, ब्राह्मणों के वो शक्ति पुंज हैं। यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं है तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। भगवान परशुराम जी की आराधना करने से हमको शक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। वो शक्ति स्वरूपा हैं, रेणुका जी के वो पुत्र हैं और उनकी जयंती वैशाख शुक्ल अक्षय तृतीया के दिन संपूर्ण ब्राह्मण समाज बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। चल समारोह निकलता है, विद्वानों का सम्मान होता है, विद्वानों का प्रवचन होता है। इससे शक्ति की प्राप्ति होती है और संगठन की प्राप्ति होती है। परशुराम जी ने कहा कि हमारे अंदर जो है संगठन होना चाहिए। उन्होंने जो संसार का विनाश कर रहे थे उन लोगों का 21 बार उनका विनाश किया। उस संपूर्ण पृथ्वी को अपने धनुष से, अपने परशु अर्थात फरसा से, वो फरसा को धारण करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा परशुराम। और भगवान श्री राम की, जब भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ा तब उन्होंने भगवान श्री राम की परीक्षा ली और उन्होंने 21 बार इस पृथ्वी को जीत करके सारी पृथ्वी का दान कर दिया। ऐसे हमारे भगवान परशुराम जी की जयंती आज मनाई गई। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए।
हम सबके आराध्य और असंख्य सनातनियों के हृदय में विराजमान परमाराध्य प्रभु भगवान परशुराम के प्राकट्योत्सव अक्षय तृतीया को संपूर्ण विदिशा में निवासरत सनातनियों ने एवं इस भव्य दिव्य चल समारोह के संयोजक हमारे अग्रज भ्राता भैया श्री मोनू दुबे जी के अथक प्रयासों से आज संपन्न हुआ है। इसमें संपूर्ण ब्राह्मण समाज, विदिशा में निवासरत संपूर्ण सनातनी सम्मिलित हुए। निश्चित ही ब्राह्मण एक समाज का ऐसा वर्ग है जो प्रत्येक मानव को दिशा और दशा प्रदान करता है, और हम और आप जहां विराजमान होकर उत्सव मना रहे हैं, इसका नाम विदिशा है।